गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी परसेंटेज की 5th क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास लगा चुके हों, तो जो लोग भी पहले की क्लास न देखे हों कृपया वो पहले की क्लास देख लें। ओके, जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगता है वो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड आपको पता है नॉर्मली जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो आपके कैंडिडेट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट 2 या 3 होंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिंट कि एक तो हम लोग इसमें यूनिटरी मेथड देखेंगे जैसे हमने पास फेल में देखा था, वो मैं आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका वोटर लिस्ट होता है। ठीक है, जो आपका इलेक्शन होता है एक क्या होता है आपका वोटर लिस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भी टोटल लिस्ट में होते हैं वो सब के सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कुछ लोग रह जाते हैं। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टेड वोट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग वोट कास्ट करते हैं उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कई बटन प्रेस कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद से क्या बचता है आपका वैलिड वोट। ठीक है, और इसी वैलिड वोट्स पे विनर डिसाइड होता है। क्लियर? तो आगे बात समझें तो कई बार आपका क्वेश्चन होगा कि सिर्फ ये वोटर लिस्ट के बेस पे पूछ लेगा, कई बार आपका कास्टेड वोट पे पूछ लेगा और कई बार आपका वैलिड वोट पे पूछेगा। तो जहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे, पहली चीज। दूसरा क्या है कि हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि 20% स्टूडेंट आर अब्सेंट टूडे, तो अगर 20% स्टूडेंट अब्सेंट है तो जो प्रेजेंट हैं वो अपने आप में क्या है, 100% है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं, आज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स, यानी जो कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, 40% वोट। ठीक है, और कह रहा है कि एंड लॉस द इलेक्शन बाय 160 वोट्स। तो एक चीज बताइए, अब यहां पे सीधे सीधे वोट दिया हुआ है, यानी कहीं पे भी कास्टेड वैलिड इनवैलिड कोई भी बात नहीं किया गया है, यानी जो भी वोट्स है उसका 40% अगर फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है तो ऑटोमेटिक सेकंड कैंडिडेट को क्या मिलेगा, 60%। तो जो मार्जिन होगा वो कितने का होगा, 20% का, और इसी 20% की वैल्यू दी गई है 160। क्लियर? कह रहा है कि ये 160 वोट से क्या हो गया, हार गया। तो इसको कितने मिले हैं, 40%। सेकेंड कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 60%। दोनों का जो मार्जिन है वो कितने का है, 20% का, यानी ये इस कितने वोट से हारेगा, 20% से। और 20% की वैल्यू 160, तो 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू 800। क्लियर? यही हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, यानी क्या हो गया, 800। सिंपल यूनिटरी मेथड है, एक को 40% एक को 60%, मार्जिन कितने का, 20%। 20% की वैल्यू 160, 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया, देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 5% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी हमने मान लिया कि टोटल कितने थे, 100%, तो इसमें से 5% डिड नॉट कास्ट। ठीक है, इन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, डिड नॉट कास्ट। आगे क्या कर रहा है, द विनर कैंडिडेट गॉट 48% वोट्स। अब विनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने कास्टेड का या 48% ऑफ वोट्स, तो वोट्स हमने कितने माने थे टोटल, 100%, तो विनर को कितना मिल गया, 48%। देखिए अगर किसी भी वैल्यू का 48% अगर उसको मिलेगा कास्टेड का, तो कास्टेड तो अपने आप में 95% है, तो उसका 48% लेके वो कभी भी जीत नहीं सकता। ठीक है, यानी ये 100% की बात किया जा रहा है। तो जो थर्ड कैंडिडेट होगा, देखिए 100 में 5 यहाँ, 48 यहाँ, यानी टोटल कितना हो गया, 53। तो इस कैंडिडेट को कितना मिला, 47%, यानी ये क्या है, विनर, ये क्या है, लूजर। दोनों के बीच में मार्जिन कितने का हुआ, कितने परसेंट से जीता ये, 1% से। और इसी 1% की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 4000। 1% की वैल्यू कितनी है, 4000। हमसे क्या पूछा जा रहा है
कि जो लूजर है यानी 47% की वैल्यू, तो 47% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000 इंटू 47 यानी 00, ठीक है, यानी 1,88,000। ठीक है, क्लियर। 100% टोटल, 5% ने वोट नहीं किया, जीतने वाले को 48 तो हारने वाले को 47, मार्जिन 1% का, 1% की वैल्यू 4000, तो 47% की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% वोटर्स कास्टेड देयर वोट। कितने लोगों ने वोट किया 75% ने, एंड 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 2% क्या हो गए इनवैलिड। ठीक है, द इनवैलिड अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वाज 75% ऑफ वैलिड वोट। यानी हमने मान लिया कि टोटल कितने थे एक्स वोटर्स थे, यानी जो हमारी लिस्ट थी उसमें कितने लोग थे एक्स, कितने परसेंट ने कास्ट किया वोट 75%, यानी इंटू 75/100, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कास्टेड वोट की आएगी, यानी इतने लोगों ने वोट कास्ट किया। जो भी वैल्यू हो ये पूरी के पूरी क्या है कास्टेड है। अब कह रहा है कि इसमें से 2% क्या है इनवैलिड है, तो अगर 2% इनवैलिड है तो देखिए ये जो कास्टेड अभी मैंने आपको बताया था ये अपने आप में क्या है 100% है, यानी कोई भी वैल्यू, आपको इस 75 पे नहीं जाना, ये प्रॉपर एक क्या आ चुकी है वैल्यू आ चुकी है, और इसमें से 2% क्या है इनवैलिड, तो वैलिड क्या हो जाएंगे 98%, यानी ये जो पूरा पार्ट बना ये हमारा क्या बना वैलिड वोट्स। करा अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वाज 75% ऑफ वैलिड, यानी वैलिड का 75%। क्लियर। बस यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझिए इसको कि यहां पे वोटर्स कितने एक्स, तो कास्ट कितना हुआ 75, ये एक प्रॉपर वैल्यू हो गई। इस 75 में वैलिड कितने हैं 98, और वैलिड का उसको कितना मिला है 75। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जो वैल्यू आएगी 9261, 4 4 जा 16 इंटू 50 ओवर 3 3 जा 9 इंटू 49, इसको कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9 2 जा 9 9 जा 7 7 जा 7 1 3 2 4 8 7 21, फाइनली क्या बना 21 इंटू 16 5 जा 800, यानी 00 16,800 ये हमारे क्या थे टोटल वोटर्स थे, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। क्लियर। क्वेश्चन आपका सिंपल है, टोटल वोटर्स एक्स, 75% ने कास्ट किया, 98% वैलिड हो गया, एक कैंडिडेट को कितना मिला 75%, और इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है। At an election involving two candidates, 68 votes were declared invalid. 68 votes क्या है invalid है। ठीक है, the winning candidate secured 52% and win by 98 votes। अब देखिए 52% का मतलब ये वैलिड वोट का 52%, यानी यहां पे जो भी वैलिड वोट होगा इसका 52% किसको मिला है विनर को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 48%, किसका वैलिड का। ठीक है, कह रहा है यहां पे कि 68 वोटर्स वोट जो है वो क्या हो गया इनवैलिड। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू किस में थी परसेंटेज में थी, यहां पे क्या आ गई वैल्यू में। ठीक है, अब देखिए जो भी वैलिड होंगे तो सबसे पहले क्या होगा वोटर लिस्ट या वोटर्स, तो हमने मान लिया वोटर्स कितने हैं एक्स। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका क्या दिया हुआ 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 68 वोट्स क्या है इनवैलिड है, तो वैलिड वोट क्या हो जाएंगे x माइनस 68। क्लियर, ये क्या हो जाएंगे वैलिड वोट। अब कह रहा है दोनों का मार्जिन कितना दिया हुआ है 4%, और इसी 4% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितना 98। ठीक है, इस 4% की वैल्यू 98 है, बट ये 4% किसका वैलिड का, तो वैलिड हमारे पास क्या है x माइनस 68 इंटू 4/100 इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका 98।
तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2, ये 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 25 x माइनस 68 इक्वल टू 25 इंटू 98, यानी कितना हो जाएगा 2450। देन x इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाके ऐड हो जाएगी, यानी 2518। क्लियर। क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज में था तो हमने परसेंटेज बना दिया था। यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वैलिड वोट जो है वो क्या है, टोटल वोटर से 68 माइनस है, और वैलिड वोट पे ही मैंने बताया जीत था, तो जीतने वाले को 52%, तो हारने वाले को 48%। दोनों का मार्जिन 4% ऑफ वैलिड, तो वैलिड कितना है x माइनस 68 इंटू 4/100 की वैल्यू 98, और यहां से हमने इसको सॉल्व किया, फाइनली वैल्यू क्या आ गई 2518, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट। कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट, यानी 20% डिड नॉट कास्ट। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, 80%। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि जिसमें से 600 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड। अब देखिए 600 एक काउंटिंग आ रहा है, तो हम परसेंटेज की बजाय थोड़ा सा वेरिएबल ले लें कि टोटल वोटर्स कितने थे 100x, तो कास्टेड कितने हो जाएंगे 80x। क्लियर। अगर टोटल वोटर्स 100x तो कास्टेड कितने हो जाएंगे 80x। अब यहां पे अगर हम वैलिड की बात करें तो क्या कह रहा है, जो भी कास्टेड होंगे आपका उसी में से वैलिड और इनवैलिड होंगे। तो जो हमारे पास इनवैलिड हैं वो कितने हो गए आपके 600, यानी हमारे पास जो वैलिड वोट होंगे वो क्या हो जाएंगे 80x माइनस 600, ये हमारे पास क्या हो गया वैलिड। अब कह रहा है एंड अ विनर गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट। तो अगर विनर को 75% मिला है तो आपको पता है हारने वाले को, ये अगर विनर का शेयर है तो ये किसका हो जाएगा, लूजर का। तो दोनों के बीच में मार्जिन कितने का होगा, इसको मिला 75%, इसको मिला 25%, तो मार्जिन कितने का है 50% का। बट ये किस पे बात हो रही है, वैलिड पे। तो इसका 50% की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 1500, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो सिंपल इसको इक्वेट करते हैं, यानी 80x माइनस 600, ठीक है, और इसका कितना 50% की वैल्यू कितनी है 1500, ये 1 2, यानी 80x माइनस 600 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 3000। 80x इक्वल टू 3600, देन x इक्वल टू 0 से 0 कैंसल। 45 हमसे क्या पूछा गया है, टोटल का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है 100x, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500। क्लियर। क्वेश्चन में क्या था, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने परसेंट करेंगे 80%। हमने टोटल कितना माना है 100x, तो कास्टेड कितने हो जाएंगे 80x। कह रहा है जो मार्जिन है, पहले इस 80x में से क्या हो गए आपके 600 इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 80x माइनस 600, और इसका 50%, ठीक है, वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या हो जाएगी 1500 के इक्वल, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट। तो अगर मान लीजिए 100x टोटल थे तो 10x लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया 90x ने, यानी ये जो 90x है ये हमारे पास क्या है कास्टेड वोट हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी इसमें से 60 वोट क्या हो गए इनवैलिड, यानी अगर हम यहाँ पे वैलिड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 90x माइनस 60, ये हमारे पास क्या है वैलिड वोट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो विनर था वो वैलिड का 75 था, बट यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विनर गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स,
यानी टोटल वोट्स हमारे पास क्या है 100x, ठीक है। तो इसमें से 47% यानी 47x जो हैं वो किसके पास गए हैं, 47x जो हैं वो चले गए हैं विनर के पास, ठीक है। अब देखिए यहां पे वैलिडेट कितने थे 90x - 60 और ये किसके पास चले गए हैं, विनर के पास। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हारने वाले के पास कितने गए होंगे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 47% ऑफ टोटल वॉइस एंड वोन बाई 300 वोट, यानी इसको 308 वोट ज्यादा मिले हैं। तो अगर इसको 308 वोट ज्यादा मिले हैं तो हारने वाले को 308 वोट क्या मिले होंगे, कम मिले होंगे। यानी अगर हम यहां पे लूजर की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा 47x - 308। क्लियर। अब आपको पता है जो जीत हार होता है वो हमेशा किस पे डिसाइड होता है, वैलिड वोट पे। क्वेश्चन समझिए, टोटल वोटर्स हमने कितना माना 100x, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो ये हो गए आपके कास्टेड वोट यानी 90x। अब यहां पे क्या है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको दिया हुआ है 47% ऑफ टोटल वोट। ये 47% ऑफ वैलिड नहीं बोला है, 47% ऑफ टोटल वोट एंड विन बाय 308 वोट्स, यानी 308 वोट से ये जीत गया है। तो एक चीज बताइए, अगर ये 308 वोट से जीता हुआ है तो इसको 308 ज्यादा मिलेंगे, तो हारने वाले को 308 क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब इन दोनों का जो वोट होगा वो मिलके क्या होगा, वैलिड वोट होगा। तो दोनों को मिला देते हैं हम, 47x + 47x - 308 इक्वल टू वैलिड। वैलिड अपने पास कितना है 90x - 60। 47 47 94, 94 में से 90 जाएगा, क्या बन जाएगा 4x, और ये 308 उधर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 248। देन x की वैल्यू 62, हमसे पूछा गया टोटल कितने हैं 100x, यानी कितना हो जाएगा 6200। क्लियर। एक तो आपका ये तरीका था बेसिक से, ठीक है। दूसरा क्या था कि टोटल जो वोटर थे वो क्या थे 100%, समझिए, ठीक है। टोटल जो वोटर थे वो क्या थे 100%। 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 10% साइड हो गए। जीतने वाले को कितना मिला है 47%, तो हारने वाले को 43%। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल बनाएं तो टोटल कितने थे 100%, ये क्या है डिड नॉट कास्ट, ये क्या है विनर, और ये क्या है हारने वाला, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर ये 60 वोट्स नहीं होता बाय द वे तो दोनों के बीच में मार्जिन कितने का होता 4% का, और इसी 4% की वैल्यू क्या होती 308 वोट्स। क्लियर। क्वेश्चन में अगर नहीं होता इनवैलिड का कोई भी केस तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता जो अभी हमने पीछे किया था। टोटल 100%, 10% डिड नॉट कास्ट, विनर को 47, हारने वाले को 43, मार्जिन 308। अब देखिए जो 60 वोट्स है वो दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो जो काउंटिंग को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी जो एक्चुअल मार्जिन होगा वो 60 क्या होगा लेस होगा, यानी कितना हो जाएगा 248। तो 4% की वैल्यू 248, तो 1% की वैल्यू 62, तो 100% की वैल्यू 6200। क्लियर। यही आपका क्वेश्चन था। तो आप चाहे बेसिक से करें चाहे यहां पे करें, बस यहां पे छोटी सी बात समझनी है कि जो 60 है वो क्या है मार्जिन में मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है, तो वहां से हम 60 को क्या कर लेंगे माइनस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2/5 ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस, यानी जो भी टोटल थे उसमें से 2/5 किसको डिसाइड किए वोट देने के लिए कांग्रेस पार्टी को, ठीक है, एंड रेस्ट किसको बीजेपी को, ठीक है। दो पार्टी है यहां पे, 2/5 किसको कांग्रेस को, तो 3/5 किसके पास चले जाएंगे बीजेपी के पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है परसेंटेज में है, तो हम मान लेते हैं टोटल कितने थे 500, तो इसका 2/5 यानी 200, इसका 3/5 यानी 300। क्लियर। आप 5 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 500 सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन आगे परसेंटेज में हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ऑन द डे इलेक्शन डे 15% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस, यानी इसमें से 15% लोगों ने
कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो अब देखिए अगर ये 15% कांग्रेस को नहीं देंगे तो ये किसके पास चले जाएंगे, बीजेपी के पास, यानी इसका 15% यानी 30 वोट्स किसके पास चले गए, बीजेपी के पास। आगे क्या कह रहा है, and their percent vote for Congress. 25% voters were back on their promise to vote for BJP. और इसके 25%, तो इसका 25% कितना हो गया, 75, ये किसके पास चले आएंगे, कांग्रेस के पास। तो जो कांग्रेस को टोटल वोट मिलेगा 200, उसमें से 30 चले गए यानी कितना हो गया 170, और ये 75 इसके पास आ गए यानी कितने हो गए 245। अगर हम बीजेपी की बात करें तो पहले इसको कितने मिलने वाले थे 300, इस 300 में से क्या हो गया 75 चले गए यानी बचे कितने 225, और ये 30 कांग्रेस वाले इसके पास आ गए यानी कितना हो गया 255। आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी होगी कि जो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे वो ऑटोमेटिक किसके पास चले जाएंगे, बीजेपी के पास, और जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो किसके पास चले जाएंगे, कांग्रेस के पास। तो सबसे पहले इसका 15% जाएगा यानी 30 वोट, और इसका 25% यानी 70 वोट। 30 कम हुआ 170, 75 ऐड हुआ यानी 245, 300 थे 75 माइनस हुए और 30 ऐड हुए यानी 225। अब देखिए बीजेपी जो है वो कितने वोटों से जीत रही है, यहाँ पे 10, जो मार्जिन है वो कितने का है 10 का है, और जो आपका क्वेश्चन में मार्जिन है वो कितने का है 1500 का है। ठीक है, बीजेपी 1/1500। तो जो 10 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 15, 245, 255। ठीक है, तो जो 1 की वैल्यू होगी, या सीधे सीधे यहीं पे निकाल देते हैं हम, 10 की वैल्यू 1500, हमने टोटल वोटर कितना माना था 500, तो 1 की निकाल लीजिए कितना हो गया 150, तो 500 की वैल्यू 75। ये ध्यान रखिएगा, कई बार गलती क्या होती है कि हम 10 की वैल्यू के बाद से 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जबकि हमने वैल्यू लेट कितना किया था 500, तो 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी 75,000। क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इलेक्शन में काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज पी एंड क्यू, दो पार्टी हैं P एंड Q। ठीक है, Q इज लूजर इफ Q गेट। अब देखिए Q यहां पे हार रहा है यानी 100% जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन P होगी। ठीक है, कह रहा इफ Q गेट 25% मोर वोट, यानी अब यहां पे वैल्यू मोर आ रही है और 25% आ रही है, तो हमने मान लिया P को जो वोट मिले हैं वो 4x और Q को जो मिले हैं 4y। अब देखिए जब यहां पे विनर कौन है P है, तो जो फर्स्ट टाइम मार्जिन होगा वो क्या होगा 4x माइनस 4y, ये फर्स्ट टाइम का मार्जिन होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ Q गेट 25% मोर वोट, यानी इसको 25% ज्यादा मिलते, तो 25% ज्यादा का मतलब 125, यानी Q के पास जो वोटर होते 4y तो ऑलरेडी था। ठीक है, और इसका 25% ज्यादा यानी 5/4, यानी क्या बन जाते 5y, यानी जब Q को 5y मिलेंगे यानी Q के पास वोटर कितने बढ़े y, तो ऑब्वियस सी बात है ये y क्या हो जाएंगे P के पास कम हो जाएंगे, यानी जो P के पास होंगे अभी सेकेंड केस में वो क्या हो जाएंगे 4x माइनस y, और जो Q के पास होंगे वो क्या होंगे 5y। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि ही विन बाय थ्राइस द मेजोरिटी, यानी पहले मेजोरिटी ये थी कब, जब कौन जीत रहा है यहां पे P, बट सेकेंड कंडीशन में कौन जीत रहा है Q, सेकेंड कंडीशन में कौन जीत रहा है Q, तो जो मार्जिन होगा सेकेंड कंडीशन में वो आपका क्या होगा 5y माइनस 4x प्लस y, यानी क्या हो जाएगा 6y माइनस 4x। कह रहा पहले जो मार्जिन है और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन उसका क्या है 3 टाइम्स है, यानी हम कह सकते हैं 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 4y। इसको सॉल्व करेंगे, 12 को 4 को हम इधर ले आएंगे, इस 4 को इधर ले आएंगे, यानी 4 3 जा 12 और 6 18y, 3 4 जा 12 और 4 16x। हम कह सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू 9/16।
8। क्लियर? यानी x बाई वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 9/8। एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। P और Q दो कैंडिडेट थे। फर्स्ट केस में कौन जीत रहा था? P। इसका मतलब Q की जो वैल्यू होगी वो P से क्या होगी? कम होगी। दोनों के बीच में मार्जिन क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4y। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि अगर Q को 25% ज्यादा मिलते, देखिए टोटल वोटर कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो 25% ज्यादा का मतलब इसका 1/4 ज्यादा, यानी Y कैंडिडेट अगर इसके पास बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है Y इसके से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अब जो मार्जिन होगा ये जीत रहा है, यानी 5y माइनस ये वैल्यू करेंगे यानी 6y माइनस 4x। कह रहा है कि अब जो Q है पहले जितने वोट से हार रहा था उसके 3 टाइम्स से जीत रहा है, यानी x बाई वाई इक्वल टू क्या आ गया? 9/8। अगर हम चाहें तो x की वैल्यू यहां से कह सकते हैं 9k और y की वैल्यू 8k। अब देखिए टोटल वोटर दिया हुआ है 4250। टोटल वोटर का मतलब क्या है? 4x प्लस 4y, यानी 4x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है 4250। ठीक है, x प्लस वाई देखिए क्या हो जाएगा? 9 प्लस 8 यानी 17k, यानी 4 इंटू 17k की वैल्यू 4250। यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी वोट्स डिड p गेट। p की मतलब किसकी बात किया जा रहा है? P यानी 4x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 4x मतलब क्या हो जाएगा आपका? x इंटू 4। तो पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 4250 बाई 17/4, 17 34 250/4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? k की। हमें क्या चाहिए? 4x, यानी 4x, x के प्लेस पे क्या है? 9k और k के प्लेस पे क्या है? 250/4। 4 से 4 कैंसल, 25 9 225, यानी 2250। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था। यहां से मैं रिपीट कर देता हूं, x की वैल्यू 9k, y की वैल्यू 8k। ठीक है, अब कह रहा है दोनों को मिलके टोटल वोटर कितने हैं? 4250, यानी 4x प्लस वाई इक्वल टू 4250। x प्लस वाई यानी 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17k। यहां से k की वैल्यू 250/4। हमसे क्या पूछा गया है? p को कितने मिले हैं? तो p को कितने मिले हैं? 4x, तो 4x के प्लेस पे 9 और k के प्लेस पे 250/4। 4 से 4 कैंसल, यानी 2250। क्लियर? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ये थे सारे के सारे आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन हमने उसमें से लिए हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन कि अगर प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो उस तरह के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।